हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। MCQs बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का ये मेरा तीसरा वीडियो है और इससे पहले के 2 वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये तीसरा सवाल देखने जा रहे हैं। सवाल इस प्रकार है, 3 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटखा चित्रानुसार लटकाया गया है तो क्षैतिज डोरी में हमको तनाव ज्ञात करना है। यहाँ पर ये 3 डोरियाँ हैं। ये डोरी छत से लटकी हुई है और छत से 30 डिग्री का कोण बना रही है। दूसरी डोरी ऊर्ध्वाधर दीवार से जुड़ी हुई है और ये क्षैतिज में है। और तीसरी डोरी से एक द्रव्यमान लटक रहा है जिसका द्रव्यमान दे दिया गया है 3 किलोग्राम के बराबर। तो इस क्षैतिज डोरी में जो तनाव है उसको हमने यहाँ T1 से प्रदर्शित किया है। तो इस तनाव को हमको प्राप्त करना है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। A है 30 न्यूटन, B है 30√3 न्यूटन, C है 20 न्यूटन और D है 30/√3 न्यूटन। तो इस सवाल का जो संबंध है न्यूटन के गति के नियम संबंधी अध्याय में वस्तुओं के संतुलन के सिद्धांत से है, या प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज़ भी हम इसको कहते हैं। तो वस्तुओं के संतुलन के सिद्धांत से यदि कोई भी बिंदु संतुलन की अवस्था में है तो उस पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग इस बिंदु पर विचार करते हैं। इस बिंदु पर 3 दिशाओं से बल आरोपित हो रहे हैं। पहला बल तो है ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, इस वस्तु का भार है। इस वस्तु का द्रव्यमान दे दिया गया है। यदि द्रव्यमान में हम गुरुत्वीय त्वरण g का गुणा कर देते हैं, g का लगभग मान होता है 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो यदि इसमें इसका गुणा कर दे तो इसका भार मिल जाएगा। तो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर वस्तु का भार कार्यरत है और ये 3 × 10 मतलब 30 न्यूटन के बराबर होगा, जो कि इस बिंदु पर इस धागे के सहारे आरोपित होगा नीचे की ओर। दूसरा जो बल लग रहा है इस क्षैतिज डोरी का तनाव बल है, इस बिंदु पर कार्यरत होगा और इसको हमने T1 से सूचित किया है। और तीसरा होगा इस तिरछी डोरी का तनाव बल और इसको हम T से सूचित कर देते हैं। और ये तिरछी डोरी जो है छत के सतह से 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहाँ पर हम संतुलन के सिद्धांत का उपयोग करके T और T1 का मान प्राप्त करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा करने के लिए हम लोग ये एक अक्ष की दिशा में ये लाइन खींच लेते हैं और ये ऊर्ध्वाधर दिशा में ये y अक्ष बना लेते हैं। अब ये जो तनाव बल है इसको 2 दिशाओं में हम लोग वियोजित करेंगे, एक y अक्ष की दिशा में और दूसरा इस क्षैतिज दिशा में। तो इस दिशा में जो कोण है, ये वाला जो कोण है 30 डिग्री का है, तो ये वाला कोण एक अक्ष से t का जो कोण होगा ये भी 30 डिग्री होगा। t का इस दिशा में जो घटक होगा क्षैतिज दिशा में, ये t cos 30 के बराबर हो जाएगा। और ये जो ऊर्ध्वाधर दिशा में जो घटक होगा t का, ये t sin 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब ये जो बिंदु है न तो ऊपर की ओर जा रहा है न तो नीचे की ओर, संतुलन की अवस्था में है ऊर्ध्वाधर दिशा में। इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्ध्वाधर दिशा में ये जो T का ऊर्ध्वाधर घटक जो बल लग रहा है वो नीचे की ओर लगने वाले वस्तु के भार वाले बल के बराबर होगा, अर्थात T sin 30 न्यूटन को संतुलित करेगा। इसीलिए ये y अक्ष की दिशा में संतुलन में है। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं T sin 30 डिग्री = हो जाएगा 30 न्यूटन। और यहाँ से हमको T का मान मिल जाएगा। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 = 30 न्यूटन और ये हो जाएगा T का वैल्यू हो जाएगा 60 न्यूटन। तो इस प्रकार से इस डोरी में हमको तनाव बल मिल गया। अब यहाँ पर क्षैतिज दिशा में भी ये संतुलन की अवस्था में है बिंदु। यहाँ पर 2 बल लग रहे हैं क्षैतिज दिशा में, इस दिशा में T1 बल लग रहा है और इस दिशा में T cos 30 बल लग रहा है। तो ये दोनों भी एक दूसरे के विपरीत होंगे और परिमाण में बराबर होंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि T1 = हो जाएगा T cos 30 डिग्री। और ये T का वैल्यू हमको पहले ही मिल चुका है तो इसको यहाँ पर हम लोग रख देते हैं। तो T1 = हो जाएगा 60 और cos 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो ये √3/2 और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो ये हमको मिल गया T1 का मान। क्षैतिज डोरी में तनाव बल का मान हो जाएगा 30√3 न्यूटन। तो देख सकते हैं यहाँ पर 4 ऑप्शन में से ये जो B ऑप्शन है इस प्रश्न का सही उत्तर है। थैंक यू।